नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक ऐसा खजाना खुला है जिसे देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया रही है। जी हां, यकीन मानिए कि आप भी एक साथ इतना कैश देखकर बहुत चक्का रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि 36 घंटे तक कई नोट गिनने की मशीनें यहां पर कैश गिन रही थी और फिर इस कैश को ले जाने के लिए बाकायदा कंटेनर बुलाया गया। इतने नोट किसके हैं और कहां से आए? क्या कभी आपने इतने नोट एक साथ देखे हैं? यूपी में नोटों का यह खजाना किसके घर से मिला? क्या इस कैश का संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से? यूपी चुनाव से पहले इतने कैश का पूरा सच क्या है? इस घर में छिपे खजाने की भनक कैसे और कहां से लगी? उत्तर प्रदेश का खुल जा सिमसिम। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक परफ्यूम व्यवसायी के घर रेड पड़ी तो 150 करोड़ से ज्यादा का कैश निकला। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के अधिकारियों ने मशीनों से गिन कर नोट भरने शुरू कर दिए तो पूरे 21 बक्से लाने पड़ गए। मेज पर नोट, जमीन पर नोट, सोफे पर चारों तरफ नोटों की गड्डियां। बचपन में अली बाबा 40 चोर की कहानी में खुल जा सिमसिम के बारे में सुना था। यह तो बिल्कुल खुल जा सिमसिम की तरह खजाना खुल गया है। इतने नोट देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएंगी। इन तस्वीरों को देखकर लोग कहने लगे हैं, भाई इतना नोट कहां से आया? आखिर इतने नोट किसके हैं? नोटों की खान कमरे के भीतर उत्तर प्रदेश में कहां से खुद गई? इतने सारे सवालों से भी बड़ा सवाल यह बन गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक शहर के, एक घर के, एक कमरे के भीतर मिले इन नोटों के जखीरे का कोई रिश्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए समाजवादी इत्र यानी समाजवादी परफ्यूम से? आज हम आपको इस खजाने का पूरा सच दिखाएंगे। इस खजाने की बारीकी से पड़ताल करेंगे। आखिर क्यों समाजवादी परफ्यूम पर इस खजाने से जुड़ने के आरोप लग रहे हैं और समाजवादी पार्टी इन आरोपों पर क्या कह रही है? सच क्या है, यह जानने के लिए कानपुर का यह वीडियो देखिए। यह पीयूष जैन नाम के परफ्यूम कारोबारी का घर है, जहां घर के बाहर देखिए नोट गिनने की मशीन, एक यहां पर, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां सामने और चौथी यहां कोने में। यानी 4 लोग तो मशीन लगाकर नोट ही गिन रहे हैं। 3 लोग यहां जमीन पर बैठकर अलग अलग जगह से नोट गिनने और गिनकर इकट्ठा करने में लगे हैं। अब इस कमरे के भीतर देखिए नोट कहां कहां रखा गया है। पहले सामने यहां 12 मंजिला नोटों का महल दिखता है। 12 से ज्यादा भी हो सकता है, हम 12 ही गिन पाए हैं, वो 12 फ्लोर के इस नोट महल के अलावा। इसी मशीन के बगल में मेज पर नोटों का ढेर है। सामने 3 लोग बैठे हैं, उनके बीच में नोटों की गड्डियां रखी हैं। बाईं तरफ 2 जगह पर नोटों का अलग अलग ढेर लगा हुआ है। सामने कोने में पीले रंग के पैकेट दिखते हैं। क्या ये नोट इसी में थे? इसकी जानकारी भी हम देंगे। पहले कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर के भीतर से निकले नोटों को चारों तरफ देख लीजिए और सोचिए, जिस उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य दोनों गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, वहां एक घर के भीतर ये सैकड़ों करोड़ के नोट मिले। नोट लीला के बाद अब कहानी समझना शुरू करते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की अहमदाबाद यूनिट ने कानपुर में 3 जगह छापेमारी की। पहली, पान मसाला बनाने वाली एक कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी, माल लाने ले जाने वाली
गणपति रोड कैरियर्स और तीसरी छापेमारी कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर हुई, जो पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को परफ्यूमरी कंपाउंड बेचते हैं। हम आपको बता दें कि जब नोटों की गिनती शुरू हुई तो यह कैश 150 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। पूरे 36 घंटे तक ये नोट गिने गए, वो भी मशीनों से। नोटों के दर्जनों बक्से भर गए और बक्सों को लाद कर ले जाने के लिए कंटेनर बुलाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कंटेनर में नोटों के भरे बक्से लोड किए जा रहे हैं। इतने बड़े कंटेनर में किसी एक घर का पूरा सामान आ जाए, लेकिन पीयूष जैन के घर से सिर्फ कंटेनर भर के नोट ही निकले। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पे डीडीजीआई और आयकर विभाग के छापे में 150 करोड़ से ज्यादा का नगद बरामदगी हुई है, जिसके बाद में ये कार्रवाई की जा रही है। हम मौजूद है कानपुर में के आनंदपुरी इलाके के इसी मकान में, जहां पर 36 घंटे से ज्यादा ये कार्रवाई की गई। इसमें मशीनों को ला करके बाकायदा नोटों की गिनती की गई और नोट इतनी ज्यादा तादाद में थे कि उसको ले जाने के लिए बाकायदा कंटेनर आए और उसमें बरामदगी के बाद यहां से आई तमाम जो नकदी बरामद हुई उसे ले जाया गया है। हम आपको बता दें कि ये छापेमारी 2 दिन से ज्यादा समय तक चली थी। डीजीजीआई की टीम ने यहां पर छापा डाला था। उसके बाद में जब सूचना मिली कि इतनी भारी तादाद में नोट बरामद हुए तो आयकर विभाग की यहां टीम आई और उसके बाद में कार्रवाई लगातार की गई। लगभग 6 से 8 बक्से भर के नोट यहां से बरामद हुए हैं। पीयूष जैन के घर से इतना पैसा निकला कि पहले उसे गिनने के लिए 4 मशीनें लगवाई गई, फिर मशीनें कम पड़ने लगी तो और मशीनें मंगवाई गई। दावा यह है कि ये नोट इस तरह से शेल्फ में टेप में बांध कर रखे हुए थे। अब इस अलमारी को भी देखिए। महीने की 31 या फिर अगले महीने के शुरुआती तारीख में सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज देखकर जो लोग खुश होते हैं, फिर किश्तों के भुगतान के अलर्ट मैसेज में जिस जनता की खुशियां खप जाती हैं, वो ईमानदारी से टैक्स भरता है। लेकिन टैक्स चोरी करने वाले नोटों के बंडलों से ठसाठस भरी अलमारी खड़ी कर देते हैं, जो फिर चुनावी राज्य में एक दिन अचानक से खुल जा सिम की तरह खुलती। छापा मारने वाले जीएसटी इंटेलिजेंस और आयकर अधिकारियों को समझ में आ गया था कि नोट नहीं, नोटों का पहाड़ निकलने वाला है। इसीलिए पहले ही देखिए, यहाँ पर घर के अंदर से नोट ले जाने के लिए स्टील के बड़े बड़े बक्से लाकर रखे गए। फिल्मों में सुना होगा पेटी के बारे में, ऐसी 16 पेटियां यहाँ रखी गयी। अब पीयूष जैन का ये खजाना देश के सामने खुल चुका है। रंजन सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर, आज तक। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस कैश का कनेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। बीजेपी ने तो पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी का करीबी बता दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी सख्त लफ्जों में कह दिया है कि उसका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। 9 नवंबर 2021 अखिलेश यादव ने ये शीशी उठाई और राजनीति में समाजवादी का इत्र छिड़क दिया, ये कहते हुए कि इससे बीजेपी की फैलाई नफरत दूर होगी। लाल और हरे रंग की एक शीशी का नाम दिया गया समाजवादी परफ्यूम। अखिलेश यादव ने इस परफ्यूम को लॉन्च करते हुए कहा कि अगर ये परफ्यूम उन्हें मिल जाए तो वो इसकी खुशबू बदले या न बदले, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। यकीनन अखिलेश का ये तंज बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर था। जो महकते हुए जाएंगे, उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। समाजवादी परफ्यूम के बारे में कहा गया कि 22 प्राकृतिक खुशबुओं से बना है। इसका मतलब यही बताया गया कि 2022 के चुनाव के लिए 22 तरह की खुशबू को इस शीशी में उतारा गया है। लेकिन समाजवादी परफ्यूम की इस शीशी पर कानपुर के खजाने से कनेक्शन के आरोप लग रहे हैं। आपने देखा कि कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर के भीतर से अताह नोट मिले हैं। इतने नोट की जिधर देखो नोट ही नोट के ढेर से पूरा कमरा भर गया। नोटों की गड्डियों से अलमारियां भरी हुई मिली। हम आपको बता दें कि पीयूष जैन कानपुर के नामी परफ्यूम व्यापारी हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो समाजवादी पार्टी के काफी करीबी हैं। समाजवादी पार्टी पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि पीयूष जैन ही वो शख्स हैं जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम को लॉन्च किया था। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके यह आरोप लगाया है।
समाजवादी का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी के छापे में बरामद 100+ करोड़ कौन से समाजवाद की काली कमाई है। पीयूष जैन और समाजवादी पार्टी में कनेक्शन के आरोप पर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के सदस्य आशीष यादव ने समित पात्रा पर पलटवार करते हुए कहा, कानपुर में पड़े कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे का सपा से कोई लेना देना नहीं है और न ही समाजवादी इत्र बनाने वालों से इसका कोई नाता है। आप झूठ, भ्रम और नफरत की दुर्गंध न फैलाएं, इसलिए आपको असली समाजवाद इत्र भेज रहे हैं। सप्रेम सुगंध भेंट। अब कानपुर में पीयूष जैन के घर पर पड़ी रेड में मिले 150 करोड़ से ज्यादा के कैश पर पॉलिटिकल युद्ध भी छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले पड़ी इस रेड में मिले इतने अथाह कैश को लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। रंजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर, आज तक। और अब आपको बताते हैं कि पीयूष जैन आखिर कौन है, क्या करते हैं और इनका धंधा क्या है। सबसे पहले पीयूष जैन का पूरा परिचय जानने से पहले उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम ने सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि पीयूष जैन के मुंबई, कन्नौज और गुजरात के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। पीयूष जैन का मूल निवास स्थान कन्नौज के छपट्टी मोहल्ले का होली चौक है। वो भारत में इत्र के बड़े व्यापारी में शुमार है। उनका इत्र एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कानपुर और मुंबई में भी पीयूष के परिवार के काफी लोग रहते हैं, साथ ही दफ्तर भी है। आयकर विभाग की टीम ने पीयूष जैन की फैक्ट्री, कार्यालय, कोल्ड स्टोर और पेट्रोल पंप पर छापेमारी की और इस दौरान करोड़ों की कर टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। मुंबई में पीयूष जैन का घर, हेड ऑफिस और शोरूम भी है। जैन की कंपनियां मुंबई में भी रजिस्टर्ड हैं। अधिकारियों के मुताबिक पीयूष जैन के पास लगभग 40 कंपनियां हैं, जिनमें 2 मिडिल ईस्ट में हैं। जैन के मुंबई के शोरूम से परफ्यूम पूरे देश और विदेशों में बिकता है। पीयूष जैन की कंपनियों ने शेल कंपनियों के नाम से लोन लिया था। DGGI अहमदाबाद के अधिकारियों ने एक पान मसाला मैन्युफैक्चर और एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ भी छापेमारी की है। इसमें 3 एंटिटी शामिल है। एक तो ये मैन्युफैक्चरर हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और एक उनके सप्लायर हैं। कि 150 करोड़ से ज्यादा का कैश पकड़े जाना कोई मजाक बात नहीं है। आज तक ब्यूरो।